हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर बहुत ही इजी है और मैं इसको और भी आसान बनाने वाला हूँ। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी वी शुड फर्स्ट नो अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लास्टिक कॉम को अगर हम टिनी पीसेस ऑफ पेपर को टच करते हैं तो वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन अगर उसी प्लास्टिक कॉम को अगर हम अपने बालों से थोड़ा रब करके उन टिनी पीसेस ऑफ पेपर को टच करते हैं तो टिनी पीसेस ऑफ पेपर उस प्लास्टिक कॉम पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इससे पता लगता है कि जैसे ही हमने प्लास्टिक कॉम को अपने बालों से घिसा है, रगड़ा है, तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है। उसी वजह से वो टिनी पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर पा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है प्लास्टिक कॉम नियर सम टिनी पीसेस ऑफ पेपर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नो इफेक्ट। मींस कि जब हमने कॉम को अपने बालों से नहीं रगड़ा था, उससे पहले हमने टिनी पीसेस ऑफ पेपर को टच करके देखा तो उसने अट्रैक्ट नहीं करा क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अब सेकंड केस में हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि प्लास्टिक कॉम को जब हमने अपने ड्राई हेयर से रगड़ा है तो उसके बाद में वो प्लास्टिक कॉम इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है और उसने टिनी पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लिया है। ये देखिए, यहां पर हम देखेंगे ग्लास रॉड और इबोनाइट रॉड। तो जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क से तो वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है, और इबोनाइट रॉड को रब करते हैं वुलन क्लॉथ से तो भी वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, दो तरीके के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, यहां पर एक कन्वेंशन है, हमने फिजिक्स को थोड़ा और आसान बनाने के लिए एक कन्वेंशन माना गया है कि ग्लास रॉड को जब हम सिल्क क्लॉथ से, सिल्क के कपड़े से ग्लास रॉड को घिसते हैं तो वो टिनी पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। तो उसमें कन्वेंशन माना गया है कि जो चार्ज ग्लास रॉड के ऊपर है, मान लीजिए कि ये ग्लास रॉड है और मान लीजिए सिल्क क्लॉथ है और मैंने इसको ऐसे ऐसे करके रगड़ा है और फिर जब मैंने टिनी पीसेस ऑफ पेपर को टच करा तो वो अट्रैक्ट हो गए हैं। तो ये कन्वेंशन है कि ये ग्लास रॉड है, इस पे जो चार्ज आया सिल्क क्लॉथ पे घिसने के बाद तो उसको हम पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। और इसी तरीके से कन्वेंशन है कि इबोनाइट रॉड, जैसे मान लीजिए अब हम इसको इबोनाइट रॉड मान लेते हैं कि ये इबोनाइट रॉड है और इसको मैंने वुलन क्लॉथ पे घिसा है तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई है इबोनाइट रॉड, लेकिन जो चार्ज इसके ऊपर आया है वो नेगेटिव चार्ज आया है। तो देखिए, एक कॉम्बिनेशन है, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से घिसा है और इबोनाइट रॉड को वुलन क्लॉथ से घिसा है। तो बच्चों, हम यहाँ पे याद रखने के लिए थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ये मानते हैं कि मान लीजिए कि एक रानी है जिसके हाथ में ग्लास है, कांच का ग्लास है, उसने सिल्क की साड़ी पहन रखी है, वो उस ग्लास को ऐसे करके रगड़ रही है तो जो उसके ऊपर चार्ज आया है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो सिर्फ ये समझने के लिए, थोड़ा सा और इजी करने के लिए कि ग्लास रॉड को किससे रगड़ा है, सिल्क क्लॉथ से, कि मीन्स एक रानी है जिसके हाथ में कांच का ग्लास है और उसने सिल्क की साड़ी पहन रखी तो वो सिल्क से रगड़ रही है, और इबोनाइट रॉड को हम वुलन क्लॉथ से घिस रहे हैं। तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन हो गया, ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ से, इबोनाइट रॉड वुलन क्लॉथ से। अब देखते हैं यहाँ पर अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और सेम चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये आपको याद रखना है कि अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और सेम चार्जेस हैं, जैसे कि मान लीजिए प्लस प्लस चार्ज है तो वो रिपेल होंगे, रिपेल मतलब दूर भागेंगे। इसी तरीके से अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज को हम पास लाने की कोशिश करते हैं तो वो दूर भागते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि अपोजिट चार्जेस या फिर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सबसे पहले हमने इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में समझा कि इलेक्ट्रिक चार्ज कोई चीज होती है, जो कि हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ा था और इबोनाइट रॉड को हमने वुलन क्लॉथ से रगड़ा था। तो हमने कन्वेंशन में ग्लास रॉड पे जो चार्ज था उसको हमने पॉजिटिव माना था और जो
उसी कन्वेंशन से हमने इबोनाइट रॉड पे जो चार्ज था उसको हमने नेगेटिव माना था। तो यहां पर देखते हैं कि जो चार्ज होता है उसकी यूनिट क्या होती है। जैसे बच्चों मान लीजिए आपको कोई बोलता है कि भाई आपका वेट कितना है, किसी ने कहा 50 kgs, तो 50 के आगे जो चीज लगी है उसको हम यूनिट बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है, जा रही है, तो जो हमारा इसमें किलोमीटर पर आवर है उसको हम यूनिट बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी यूनिट कूलम्ब होती है, उसको हम डिनोट करते हैं लेटर सी से। क्योंकि हर जगह हम कूलम्ब वर्ड बड़ा बड़ा नहीं लिख सकते, तो उसको हम शॉर्ट में सी से डिनोट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब डिनोटेड बाय लेटर सी। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो को देखेंगे बच्चों तो आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आने वाला है। और मैं इस चैप्टर में आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो कि बहुत इजी होते हैं। और अगर आपको कोई भी चैप्टर कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को इसको मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसको और इजी वे में आपको कोई भी चीज समझा करके एक वीडियो और पोस्ट कर दूंगा। तो देखते हैं कि यहां पर जो हमारा चार्ज है, अब किसी ने कहा कि भाई ये तो हमने पढ़ लिया कि जो चार्ज की यूनिट होती है वो कूलम्ब होती है, लेकिन ये 1 कूलम्ब क्या है, कि 1 कूलम्ब क्या होता है। तो 1 कूलम्ब की डेफिनेशन को मैं बहुत आराम से आपको समझाता हूं, अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत इजीली आप समझ पाएंगे। तो देखिए मान लीजिए ये 2 सिमिलर चार्ज हैं, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। अभी हमें पता नहीं है कि ये चार्ज कितना है, लेकिन ये चार्ज और ये चार्ज सिमिलर है, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए या फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है। तो यहां पर फिर से हम रिकॉल करते हैं कि अगर दोनों ये पॉजिटिव हैं तो क्या होगा, सेम हो जाएंगे, तो रिपल्शन होगा। दोनों नेगेटिव हैं तो रिपेल होंगे, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट होंगे। तो अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे तो उसमें एक फोर्स लगेगी दोनों के बीच में, रिपेल हो या अट्रैक्ट हो, दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगेगी। अगर वो फोर्स 9 × 10⁻⁹ न्यूटन्स है और इन चार्ज के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो दोनों चार्ज 1 कूलम्ब होंगे। तो यहां पर हमने देखा कि अब आपको इसको लर्न कैसे करेंगे। देखिए इजी है, 9 के बाद आता है 10 और उसके ऊपर पावर 9 10 9। तो ये 9 × 10⁻⁹ न्यूटन्स का फोर्स लग रहा है दो चार्ज के बीच में, और उन चार्ज के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो वो दोनों चार्ज 1 कूलम्ब के होंगे। देखिए यहां पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, 1 कूलम्ब इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो ये आपके 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज की डेफिनेशन है, लेकिन आप इसको अपने शब्दों में समझ सकते हैं। मैं आपको दोबारा समझा देता हूं कि अगर मेरे पास 2 चार्ज हैं और उनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन लग रही है और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, मींस हमारे पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मींस इतना फोर्स लगना चाहिए और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये दोनों चार्ज 1 कूलम्ब के होंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक सैंपल प्रॉब्लम है और उस सैंपल प्रॉब्लम में हमारे को क्या कहा गया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज। मान लीजिए कि मेरे पास, इसको मैं ऐसे समझने के लिए आपको समझा रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉक्स है, इसके अंदर 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज किस चीज से बनेगा, इलेक्ट्रॉन से बनेगा। तो अगर मेरे पास यहां पर 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मुझे इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी आपको याद रखना है। शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझा देता हूं, प्रोटॉन
P फॉर प्रोटॉन और P फॉर पॉजिटिव। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि अगर हमारे पास 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बनेगा। तो ये देखिए मैंने छोटे छोटे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं और यहाँ पे मैं फिर बता देता हूं SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। जो SI यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो कूलम होती है। और जब इन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व करा तो उस क्वेश्चन में इन्होंने ये देखा कि हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम में। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसमें 1 कूलम चार्ज है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज। वी नो दैट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये चीज हमेशा के लिए याद रखनी है कि हमारे पास जो भी कोई इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर इतना चार्ज होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। इसको आपको याद कर लेना है। तो यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है कि 1 पॉइंट जो चीज हमें ढूंढनी होती है, मैं आपको ये मैथ्स में मैंने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक निकाली हुई है कि हम यूनिटरी की मेथड के कोई भी क्वेश्चन करते हैं और जिस भी क्वेश्चन में हमारे को ये फाइंड करने के लिए आता है कि फाइंड दैट, अभी हमारे को इसमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को राइट हैंड साइड पे लिखूंगा और जो चीज मेरे को पता है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा। जो भी चीज मेरे को ढूंढनी है मैं उसको यूनिटरी मेथड के हिसाब से राइट हैंड साइड पे लिखता हूं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने हैं तो सीधे इलेक्ट्रॉन्स को राइट पे लिख लो। अब मैंने क्या करा कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन में, तो 1 कूलम चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये मेरा आंसर आ गया है। अब 1 कूलम चार्ज में हम पे पता लग चुका है कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर एक साथ हैं तो वो 1 कूलम चार्ज होगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, एक बार आप दोबारा देख लीजिए। अब एक सैंपल प्रॉब्लम और आती है यहां पर कि अगर एक बल्ब है, देखिए एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें एक आ गया है कि एक बल्ब है जिसके अंदर से करंट 0.25 एम्पियर पास हो रहा है। कितनी देर के लिए? 20 मिनट्स के लिए पास हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि उसमें चार्ज कितना पास होगा। तो यहां पर समझते हैं इसमें स्लाइड में। अब ये देखिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब है और ये मेरा यहां से करंट फ्लो हो रहा है। करंट की वैल्यू है 0.25 एम्पियर। इस पूरे सर्किट के अंदर 0.25 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। यहाँ पे हमने एक सेल लगाया है और कितनी देर के लिए करंट पास हो रहा है? 20 मिनट्स के लिए पास हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बीच में बच्चों को समझाना चाहूंगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल होता है उसमें देखिए ये बड़ी लाइन है और एक ये छोटी लाइन है। जो भी बड़ी लाइन आप कभी भी सर्किट में बनाएंगे तो उसको आप हमेशा के लिए प्लस लिख दीजिए और जो छोटी लाइन बनाएंगे उसको आप माइनस लिख दीजिए। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। और जो हमारा फिजिक्स में, मैं आपको यहाँ पे बीच में क्वेश्चन में समझा रहा हूं कि जो हमारा फिजिक्स में बाय कन्वेंशन जो हमारा करंट पास होता है वो पॉजिटिव की तरफ से चलता है। देखिए एरो देखिए, और वो नेगेटिव की तरफ को आता है। और मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये कन्वेंशनल करंट है जो प्लस से माइनस की तरफ को चलता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन कभी आता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आप ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स इससे उल्टी डायरेक्शन में, मींस इस तरीके से मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मींस कन्वेंशनल करंट प्लस टू माइनस की तरफ जाता है, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो माइनस से लेके प्लस की तरफ को जाता है। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन में पूछा था कि एक बल्ब में से 0.25 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है फॉर 20 मिनट्स। तो आपको बताना है कि कितना चार्ज पास हो रहा है। इसके लिए अगर आपने कोई चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, लिखा है Q इज I इंटू T। तो मैं आपको बताता हूं Q इज इलेक्ट्रिक चार्ज
I इज करंट एंड T इज टाइम। यहां पे लिखते हैं Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, I हमारा करंट हो गया और T टाइम हो गया इन सेकंड्स। यहां पे आपको याद रखना है कि ये T टाइम इन सेकंड्स है और जो करंट की यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, आपको लर्न कर लेना है। Q की यूनिट तो आपको पता ही है, कूलम होती है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। टाइम हमारे को सेकंड्स में लेना है, ये मिनट्स में है। एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने देखिए 20 इंटू 60 ये सेकंड्स हो गया है। आपको फॉर्मूला फिट करना है Q इज इक्वल टू आई टी। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, अगर आपने चैप्टर नहीं भी समझा है फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। सिंपली आपको ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है। Q इज इक्वल टू आई टी, Q चार्ज है जो इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से पास हो रहा है। तो हमने ये फॉर्मूला लर्न कर लिया है Q इज इक्वल टू आई टी। और हमने यहाँ पर, अच्छा मैं बीच में आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर हम थोड़ा इसको और आसान बनाने के लिए, थोड़ा हम याद करने के लिए, भाई मान लीजिए Q इज इक्वल टू आर टी में लर्न नहीं हो रहा तो हम कैसे याद करेंगे, तो हम कुछ कुछ ऐसे बीच में चीजें बना लेते हैं। हम मानते हैं कि क्वीन है, Q फॉर क्वीन, और IT मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ब्रांच है इंजीनियरिंग की। तो जो हमारी क्वीन है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से उसने इंजीनियरिंग कर रखी है। आपको ये फॉर्मूला याद करना है। ये है नहीं, Q का मतलब तो चार्ज होता है, लेकिन सिर्फ याद करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं Q इज इक्वल टू आई टी। Q फॉर क्वीन, क्वीन, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में हमारी क्वीन ने इंजीनियरिंग करी हुई है, तो Q इज इक्वल टू आई टी। Q चार्ज है। और आप ये भी कह सकते हैं क्वीन इज सो ब्यूटीफुल कि वो चार्ज है, तो Q चार्ज होता है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ये सिर्फ याद करने के लिए है, जिससे कि आप भूले ना, और फिजिक्स में इसका नहीं तो कोई मतलब नहीं है। क्वीन इज चार्ज्ड, क्योंकि वो इतनी शी इज ब्यूटीफुल एंड ऑल, तो शी इज चार्ज, ऑलवेज चार्ज। क्वीन हमेशा ग्लो करती है, हमेशा चार्ज रहती है। तो Q इज चार्ज इन कूलम्स और I इज करंट इन एम्पियर्स, T इज टाइम इन सेकंड्स। तो मैंने देखी यहाँ पर Q इज इक्वल टू आई टी में मेरे को I दिया हुआ है 0.25 एम्पियर्स, टाइम मेरे को दिया हुआ है मिनट्स में, मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट किया है, और मेरे को ये इजीली ये आंसर यहाँ पर आ गया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बार आप क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए। ये क्वेश्चन है और इसका ये सॉल्यूशन है।